तुलसी में दूध चढ़ाने के 12 फायदे। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी अधिक पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि इस पौधे को आंगन में अंदर ही लगाया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर काफ़ी छोटा होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंगनी और गुलाबी रंग के इसके ऊपर पुष्प होते हैं। आपको बता दें कि यह काफ़ी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है। यह आमतौर पर 2 से 3 साल तक ही जिंदा रहता है। इसके बाद इस पौधे को हटाकर दूसरा पौधा लगाना होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि धर्म के अंदर इस पौधे का काफ़ी अधिक महत्व होता है। यदि आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है और आपके घर की समस्याओं को दूर कर सकता है। आपको बता दें कि यदि आप तुलसी के पौधे के अंदर दूध को चढ़ाते हैं तो आपको इसके कई सारे फायदे होते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जल चढ़ाने से होने वाले फायदे के बारे में हम यहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे। नंबर 1, तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है? भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप तुलसी के पौधे के अंदर दूध को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु को आप दूध अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यदि आप भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो पानी के अंदर कुछ दूध को मिलाएं और उसके बाद तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। यदि यह आप रोजाना करते हैं तो इसके आपको काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 2, तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाने के फायदे। धन लाभ होता है। दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे पर दूध को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है। यदि आप यहाँ पर आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है तो आपको तुलसी के पौधे के ऊपर दूध को चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा और ऐसा करने से आपके धन लाभ होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगे। जो लोग धन की कमी की वजह से बुरी तरह से परेशान हैं उनको यह उपाय करना चाहिए। उनके लिए यह उपाय काफ़ी अधिक फायदेमंद रहेगा। नंबर 3, तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाने के फायदे। घर में कलेश दूर होते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में अंदर काफ़ी अधिक कलेश रहता है तो फिर आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको अपने घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और इसके बाद आप इसको दूध अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर जो कलेश हो रहा है वो यकीन मानिए समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाने से आपके घर के अंदर शांति आती है। अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ घरों के अंदर कलेश काफ़ी अधिक होता है और कई बार तो यह इतना अधिक होता है कि मारपीट तक हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको अपने घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाएं। यदि पति और पत्नी के बीच अक्सर कलेश बना रहता है तो भी आपको तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाना चाहिए। यह काफ़ी उपयोगी हो सकता है। ऐसा करने से आपके पति और पत्नी के बीच जो कलेश की समस्या है वह दूर हो जाएगी। नंबर 4, मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काफ़ी अधिक उथल-पुथल मची रहती है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले किसी अच्छे दिन आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना है और यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा और इसके बाद आपको तुलसी के पौधे के अंदर दूध तो डालते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आपके मन के अंदर उथल-पुथल मची हुई है वह दूर हो जाएगी। इस तरह से मन की शांति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये और भी अधिक फ़ायदेमंद होता है। नंबर 5, तुलसी पर दूध चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपने घर में तुलसी को रोज़ाना दूध को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर खुशहाली आती है और आपके जो दुख होते हैं वे दूर होते हैं। हर इंसान यही तो चाहता है कि उसके जीवन में सुख ही सुख आए। दोस्तों, तुलसी का पौधा आपको सुख प्रदान करने का काम करता है। असल में आपको जीवन तभी बेहतर लगता है जब सुख में रहते हैं। यदि जीवन के अंदर दुख ही दुख रहे तो उसके बाद जीवन में हर किसी का मोह भंग हो जाएगा। असल में जब जीवन में अंदर सुख होता है तभी कुछ फायदा होता है। नंबर 6, तुलसी को दूध अर्पित करने के फायदे। काया कष्ट दूर होते हैं। रोग शरीर जब रोगी हो जाता है तो यह हमें काफ़ी अधिक परेशान करता है और वैसे तो कोई भी नहीं चाहती कि इसका शरीर रोगी हो जाए, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जब शरीर रोगी होता है तो यह अपने आप ही हो जाता है। यह माना जाता है कि जब आप तुलसी को दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से
आपके काया कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आपका काया कष्ट दूर नहीं हो रहा है तो फिर आपको तुलसी के अंदर दूध को चढ़ाना चाहिए, यह बहुत अधिक ज़रूरी होता है। नंबर 7, दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप तुलसी के पौधे के अंदर जल चढ़ाते हो तो इसका फ़ायदा यह होता है कि घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी को धन से जोड़कर देखा जाता है और आजकल वैसे ही धन का ज़माना होता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो फिर समाज के अंदर आपकी कोई भी पूछ नहीं होगी। इस तरह से तुलसी को दूध चढ़ाने का यह भी एक बड़ा फ़ायदा होता है। नंबर 8, बृहस्पति मजबूत करने के लिए तुलसी में दूध चढ़ाना। दोस्तों यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत नहीं है तो इसकी कई तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इसके लिए अपनी कुंडली को किसी जानकार को दिखा देना चाहिए। बृहस्पति यदि कमज़ोर स्थिति में है तो फिर आपको तुलसी के पौधे के अंदर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होता है। नंबर 9, तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने के फायदे। धार्मिकता बढ़ती है। दोस्तों यदि आप रोजाना तुलसी के पौधे के अंदर दूध चढ़ाते हैं तो इसका यह एक फायदा भी होता है कि आपके अंदर की धार्मिकता बढ़ती है और धार्मिकता बढ़ने का मतलब यही है कि आपके अंदर की अच्छाइयाँ बाहर आती हैं। याद रखें, तमाम गलत काम करने वाले लोग होते हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, तो इसके बाद भी निडर हो जाते हैं। खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि तुलसी को दूध चढ़ाने से आपके घर में धार्मिकता आती है, अच्छाई का संसार बढ़ता है। नंबर 10, तुलसी को दूध चढ़ाने के फायदे। मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप रोजाना तुलसी माता को दूध चढ़ाते हो तो इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि इसकी वजह से मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब यही है कि यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह पूर्ण नहीं हो रही है तो फिर आपको तुलसी को रोज़ाना दूध चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नंबर 11, तुलसी को दूध चढ़ाने के लाभ। मानसिक एकाग्रता में बढ़ोतरी। दोस्तों जब भी हम कोई धार्मिक काम करते हैं तो इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। यदि आप रोजाना एक अच्छा काम तुलसी को दूध चढ़ाने का करते हैं तो इसका फ़ायदा यह भी होता है कि आपके मन में अंदर शांति का प्रवेश होता है। और आपको पता ही है कि जब मन के अंदर शांति का प्रवेश होता है तो फिर आपके मन के अंदर एकाग्रता अपने आप ही प्रवेश कर जाती है। या आपको भी मानसिक शांति चाहिए तो फिर आपको यह छोटा सा प्रयोग है जिसको आपको करना चाहिए। नंबर 12, तुलसी को दूध चढ़ाने के फायदे। दुर्भाग्य को दूर करता है। दोस्तों यदि आप तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाते हैं तो उसका एक फ़ायदा और भी होता है। आपको बता दें कि यह दुर्भाग्य को दूर करने का काम करता है। यदि आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो फिर आपको रोजाना तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका जो दुर्भाग्य की समस्या थी वह दूर हो जाएगी। आप यह भी ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 13, तुलसी के पौधे का सूखना या मुरझाना अशुभ संकेत। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है और वह किसी वजह से अचानक से सूख गया है तो यह एक तरह से अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में ऊपर किसी न किसी तरह का संकट आने वाला है। तो यह एक प्रकार से सावधानी के बारे में आपको सचेत करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तुलसी का पौधा यदि सूख गया है तो उसको आपको हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर आपको दूसरा तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 14, रखें साफ सफाई का ध्यान। दोस्तों यदि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है तो फिर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही अधिक ज़रूरी होता है। और तुलसी के पौधे के आसपास आपको चप्पल और जूते नहीं ले जाने चाहिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। और तुलसी के पौधे के आसपास किसी तरह का कचरा एकत्रित नहीं होना चाहिए। दोस्तों नंबर 15, यदि देखभाल कर सकते हो तो ही लगाएं। दोस्तों यदि आप तुलसी के पौधे की देखभाल कर सकते हैं तभी आपको इसको लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं कर सकते तो फिर आपको पाप लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको नहीं लगाएं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुद का काम ही ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 16, तुलसी के पौधे की नियमित पूजा पाठ करें। दोस्तों यदि आप अपने घर के आंगन में अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर नियमित पूजा पाठ करना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको काफ़ी अधिक परेशानी होगी। यदि आप नियमित पूजा पाठ करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके घर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा होने लग जाएगा। नंबर 17, तुलसी को चुनरी उड़ाएं। दोस्तों यदि बात करें तुलसी की तो तुलसी को माता माना जाता है, इसलिए समय समय पर इसको
चुन्नी उड़ाना जरूरी होता है और आपको चाहिए कि आप उस चुनरी को बदलते रहें, तभी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 18, शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि शाम के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि तुलसी शाम के समय सो जाती हैं। यदि इस स्थिति के अंदर आप तुलसी को छूते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ना है तो फिर आप दिन में तोड़ सकते हैं। नंबर 19, रविवार को तुलसी की पूजा न करें। वैसे दोस्तों, आप तुलसी की पूजा हर दिन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपको रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु का उपवास होता है, तो इस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है के बारे में हमने आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।